तैयार है। चलो बिना जल्दी शुरू करते हैं। इस डायग्राम में तेरे को दो एक्सटेंशन होंगे, एक सुपीरियर वाला एक इंफीरियर वाला। सुपीरियर मतलब ऊपर का, इंफीरियर वाला नीचे का। फेशिया ट्रांसवर्सालिस के सुपीरियर एस्पेक्ट में, फेशिया ट्रांसवर्सालिस के इंफीरियर एस्पेक्ट। ये थोड़ा मिलेगा, लेकिन उसको और पूरा स्टडी करने के लिए और एक डायग्राम मिलेगी, वो भी बता। लेकिन इसके जस्ट ये डायग्राम से कि सुपीरियर एस्पेक्ट मिलेगा। तो सुपीरियर देख, इस फेशिया ट्रांसवर्सालिस के सुपीरियर एस्पेक्ट में एक फेशिया मिलता है, कौन सा? डायफ्रागमेटिक फेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट। डायफ्रागमेटिक फेशिया, डायफ्रागमेटिक फेशिया। और इस इंफीरियर एस्पेक्ट में एक फेशिया मिल जाता है, फेशिया इलियाका, फेशिया इलियाका। बस ये बताने के लिए डायग्राम है, ये डायग्राम में मोड़ नहीं जा। इस डायग्राम में मैं एक्सटेंड बताऊंगा, चीज एक्सटेंड। तो ये क्या है? इस फोर्थ लंबार वर्टिब्रम हमने क्या किया, जो लंबार वर्टिब्रम उसका ट्रांसवर्स कट किया, ट्रांसवर्स कट लंबार वर्टिब्रम का ट्रांसवर्स कट किया। क्यों? देखिए ये डायग्राम में किडनी की वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। अगर तुमने किडनी की प्लेलिस्ट में जाए, किडनी के प्लेलिस्ट में तुझे रिलेशन मिलेंगे, रिलेशन ऑफ द किडनी, उसमें तो ये डायग्राम देखेंगे, यही हमारे उधर के दोस्त। हां ओके, देखो ये लंबार वर्टिब्रम, इसमें सब फेशिया है। देखो ये लंबार वर्टिब्रम, ये लंबार वर्टिब्रम। ओके, अब ये बताइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं, देख दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लंबार वर्टिब्रम। ये वर्टिब्रम ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस, दो ट्रांसवर्स, एक स्पाइनस प्रोसेस। अब होता है ऐसा, कभी-कभी फेशिया ओरिजिनेट, इधर से फेशिया ओरिजिनेट, ऐसा स्ट्रक्चर जो उसके अंदर कुछ समेटता है, उसको फेशिया, जैसे फेशिया के रेक्टस शीथ समेटता है, उसको फेशिया ट्रांसवर्स। डायफ्रागमेटिक फेशिया, डायफ्राम समेटता है, डायफ्रागमेटिक फेशिया कुछ तो समेटता है। देखो अब देख क्या करूंगा, एक फेशिया ऐसा, ये करने के लिए हम ये हमारी ट्रांसफर प्रोसेस, ये आयामी में करेंगे। दिस इज ट्रांसफर प्रोसेस, इसका नाम है, नहीं इसका नाम है, ये डायग्राम में कुछ नहीं लिखा, इसका नाम क्या है? डायग्राम देख, इसका नाम है ट्रांसफर प्रोसेस। ये क्या है? ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ लंबार वर्टिब्रम ट्रांसफर प्रोसेस। लेकिन उससे कैसे हमारे ये दिस इज एंटीरियर रीजन और ये है इसका पोस्टीरियर, अपर लाइन और लोअर, उससे के ये वाली है एंटीरियर रीजन। ओके, फिर टिप ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस से एक मीडियल लेयर आ गई, टिप ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस से मीडियल लेयर ऑफ फेशिया। फिर अब हमारे ये जो मैंने बताया कि इसका नाम है स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस के टिप से आ गई पोस्टीरियर लेयर, एक तीन लेयर निकाले हमने। ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लंबार वर्टिब्रम से दो लेयर निकाले, इंटीरियर लेयर ऑफ फेशिया, मिडिल लेयर ऑफ फेशिया। लेकिन स्पाइनस प्रोसेस से सिर्फ एक लेयर निकाला फेशिया, दैट इज पोस्टीरियर लेयर। अब देख ये तीनों लेयर मिल जाते हैं और एक फेशिया, तीनों लेयर मिल गए, जब मिलते हैं तीन या एंटीरियर लेयर ऑफ फेशिया, मिडिल लेयर ऑफ फेशिया, पोस्टीरियर लेयर ऑफ फेशिया, दे फॉर्म्स द फेशिया। अब कंबाइंड फेशिया, ये कंबाइंड फेशिया फॉर्म करते हैं। इस कंबाइंड फेशिया का नाम होता है थोरैकोलंबार फेशिया। काइनल सेंसर थोरैकोलंबार फेशिया, es फेशिया थोरैकोलंबार फेशिया। अब देख ये कौन सी मसल है जिसमें डायरेक्ट अंदर स्टोन। ओके, अब इस थोरैकोलंबार फेशिया से दो मसल की ओरिजिन, इतने मसल के दो, एक्सट्रा ऑब्लिक हो गई तो ये कौन सी इंटर ऑब्लिक, और एक मसल ओरिजिन आ जाती है जिसको ट्रांसवर्स कौन सी मसल आ जाती है, ट्रू ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की ओरिजिन। अच्छा ओके, अब फिर देखा ये हम बाजू के साइड पे किडनी भी है, क्योंकि अगर हमने इसे ट्रांसवर्स कर दिया ना हमारी किडनी भी सिर्फ, और किडनी के पास भी फेशिया। देखिए किडनी को एक एंटीरियर लेयर रहती
है फेशिया की और पोस्टीरियर लेयर है, मिल गई। एक एंटीरियर लेयर है फेशिया की और एक पोस्टीरियर। देख क्या होता है, ये एंटीरियर लेयर थी फेशिया की, एंटीरियर लेयर ऑफ फेशिया पर किडनी और रीनल anterior layer of renal fascia, और ये थी posterior layer of renal fascia, ठीक है। ओके मतलब क्या बस अच्छा तो देखो बोला सब anterior layer of renal fascia posterior layer of renal fascia आगे जाके ऊपर जाके कंबाइन, हाँ ये ऊपर जाके कंबाइन होगा अपने fascia फॉर्म करते हैं, उसे fascia कहते हैं, diaphragmatic fascia। कौन सा फेशिया, डायफ्रागमेटिक फेशिया, फेशिया डायफ्रागमेटिक। लेकिन ये एंटीरियर लेयर ऑफ रीनल फेशिया एंड द पोस्टीरियर लेयर ऑफ रीनल फेशिया पीछे देख ये पीछे आ गए, ये पीछे आ गए तो कंबाइन, हाँ ये कंबाइन हो गए, ये यहाँ पे फेशिया ट्रांसवर्सालिस, फेशिया ट्रांसवर्सालिस। देखा रीनल फेशिया का एंटीरियर लेयर पोस्टीरियर आगे गए ऊपर गए तो डायफ्रागमेटिक बना रहा, पीछे गए तो फेशिया ट्रांसवर्सालिस बना रहा। अब आगे क्या देख अब देख ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस और तुम्हारा को लंबा ये करेंगे तुम्हारा को लंबा फेशिया और फेशिया ट्रांसवर्सालिस ये जॉइंट, ठीक है। सुनिए और यहाँ पे मसल पे यहाँ पे ना मसल की ओरिजिन है क्या, ये जो मसल है इसकी मसल को सॉस है, इस सॉस में क्या जाती फिर एंटीरियर लेयर फेशिया और ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ नर्व, यहाँ पे भी एक मसल आ जाती है, ये इसका क्वाड्रांस मोरा क्वाड्रांस मोरा है, ये सॉस में यहाँ पे भी इन दोनों लेयर के बीच में एक। अब ये बताने का मतलब देख ये बताने का मतलब और इन दोनों के बीच में अगर मैं आगे ये होगा फिर दैट इज या सेगमेंट। अब ये बताने का मतलब ये बताने का मतलब ये था यहाँ क्या नहीं फिर ये लिनियर यहाँ सेगमेंट जब हम लोग ट्रांसवर्स कट लेते हैं तो हम ऐसे देख ट्रांसवर्स कट लिया इसका मुझे ऐसे देखना पड़ेगा ट्रांसवर्स ऐसे देखो, अगर ऐसे देखो तो मुझे लिनियर आना चाहिए, अब देखो अब ये 40 है सुपीरियर डायफ्रागमेटिक फेशिया फाइव का दो फेशिया ट्रांसवर्सली की रिलेशन देखो ये फेशिया इसके सुपीरियर ऊपर फेशिया ट्रांसवर्सली inferior is second first inferior का है फेशिया है वो बच्चा के दिसला नहीं पर इधर नीचे भी सेकंड डायग्राम में कैसे दिखो अंदर ही है काइंड ऑफ दिख देगा तो एक्सटेंड तो iliaca फ्रॉम द फेशिया या अब देखेंगे एंटीरियर मतलब आगे एंटीरियर क्या इट इज एडहेरेंट टू द लीनिया ये बस इट इज एडहेरेंट टू लीनिया। तो ये क्योंकि कितने सारे वीडियो देखे फेशियल ट्रांसवर्स को अच्छे से बहुत सारे वीडियो बहुत सारे तुम जानो जरिए गूगल में सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से देखकर एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके सो लास्ट टाइम उसके बाद फेशियल ट्रांसवर्स की पीछे और ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके इसके पीछे रिलेटेड थोड़ा लंबा फेशिया और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पूरा लंबा फेशिया फेशियल ट्रांसवर्सालिस से कनेक्टेड और ये आगे जाके रीनल फेशिया से कंटिन्यू हो जाता है इम्पोर्टेंट देख थोड़ा लंबा फेशिया कनेक्टेड टू फेशिया ट्रांसवर्सालिस एंड इट कंटिन्यूज विद द रीनल फेशिया कंटिन्यू विद रीनल फेशिया। So this is all about extents of the facial. और last aspect is that होता है इसमें बच्चा ये हमारे फेशियल ट्रांसवर्सालिस होते हैं रीजन है मतलब मिडिल पॉइंट है पता है ना pubic symphysis
pubic crest, pubic symphysis, pubic crest, pubic tuber, बरोबर? इथं असतं iliac crest, iliac crest. आता आपण nine regions of abdomen या 9 regions of abdomen study करताना आपण एक दोन शब्द काढले mid inguinal point mid point of inguinal ligament तुम्ही 9 regions पढ़ने so inguinal ligament को लिखना था लेकिन उसका अगर मैंने लाइन मार दी लेकिन उसका मिड पॉइंट इज तब तक नहीं so this is mid inguinal ये कहते हैं mid inguinal ये pubic symphysis mid inguinal mid point of inguinal iliac so mid inguinal point का mid point मतलब जो inguinal point है mid point उससे 1.2 सेंटीमीटर अबाव ये आपको that is deep inguinal मतलब ये जो है ये पूरी fascia transversalis है इसमें ये fascia transversalis ओके फिर fascia transversalis में mid inguinal point ऊपर 1.2 सेंटीमीटर से एक सर्कल है that points for the deep inguinal जहाँ से inguinal canal ये याद रखना अब ये inguinal canal ये so this is all about the fascia transversalis. We are learning from